प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं ब्रह्मांड के सभी हंसों को, निजधाम के परम हंसों को, निजधाम के सतपुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मैं आदि शक्ति निरंकार देवी देवताओं को भी अपना नमस्कार करता हूँ, वो भी मेरा नमस्कार कबूल करें। तो प्यारी सत्संग जी, आज हम प्रवचन की दुनिया में काव्य लाया हूँ और काव्य में जो कुछ आता है वो आपको दे देंगे, उससे आप भी जिस्ट निकाल लेना क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो इसमें है संकल्प, जो आज प्रवचन का मेन सार है। संकल्प क्या है, कौन संकल्प कर सकता है, कौन संकल्प नहीं कर सकता। हर इंसान संकल्प नहीं कर सकता, जब तक वो जागा हुआ ना हो वो संकल्प नहीं कर सकता। जागने के बाद ही संकल्प संभव है और उसी से लाभ है। इसलिए इसका वर्णन करना अति आवश्यक था, क्योंकि जीवन कैसे जीना जान रहे, जीवन को ही जीना है। तो उसमें अगर आप जीवन को जान के पा लिया, फिर संकल्प कर सकते हो, उसके बिना संकल्प नहीं होता। तो चलते हैं। कहता है महाचेतन सुरति प्यारो, श्रद्धालु के लिए समीप प्यार, समीप जान रहे, श्रद्धालु के लिए दूर से दूर जान रहे। महाचेतन सुरति प्यारो, श्रद्धालु के लिए पास से पास, अश्रद्धालु के लिए दूर से दूर जाना। श्रद्धालु के लिए पास से पास है और अश्रद्धालु के लिए दूर से दूर जान रहे। वह तो सब में एक समान स्थिर प्यार, सर्वव्यापी परम पद, स्वरूप सभी की प्रकाष्ठा जान रहे। वह सब में मौजूद है, सभी जीवों में, पक्षियों में, परिंदों में, जानवरों में, कीट पतंगों में, सब में, पेड़ों में, सब में मौजूद है। लेकिन फर्क तो है। वह तो सब में एक समान स्थित प्यारो, सर्वव्यापी परम पद, स्वरूप सबकी प्रकाष्ठा जान रहे। वह सच्चिदानंद परम पद महाचेतन प्यारो, संपूर्ण दृष्टियों में सर्वत्र दृष्टि जान, जितनी भी दृष्टियां हैं उनमें सर्वोत्तम दृष्टि जान रहे। सतपुरुष की दृष्टि ही सबसे महान है। बाकी अगर आप जागोगे तो आप भी महान हो जाओगे, पर बिना जागे महान नहीं बनोगे। तो इसलिए महान बनने के लिए तुम्हें सतगुरु का संग करना पड़ेगा। बिन सतगुरु कोई पावे नहीं, कोई कोट न करे उपाय। इसलिए सतगुरु पाया जिन सब पाया, वही परमात्मा प्यारो, वही परम शांत कल्याण में महासागर जान, वही परम आत्मा प्यार। ये ओंकार भगवान परमात्मा नहीं है, ये परम मन है। ओंकार भगवान है, परम मन है, परमात्मा नहीं। लेकिन अचंबा ये हो गया कि परमात्मा की जगह परमहंस और हंस होना चाहिए। और शुरू से ही ये कबीर साहब ने ही ऐसा शुरू कर दिया। जब आप परमात्मा बोलते हो तो इसको लोग ओंकार भगवान को ही परमात्मा बोलते हैं। उनको तीसरे लोग से चौथे लोग का कोई भेद पता नहीं, और कुछ जानना भी नहीं चाहता। मैंने आगे भी बोला ना, जितना आपको आता है उतना ही आप उसमें ऐड करते हो और कोई चीज नहीं जानना चाहते। तो उसी से सब अचंभा है। वही परमात्मा प्यार
वही परम शांत, वही परम शांत है, कल्याणमयी है, महासागर जान, वही कल्याण कर सकते हैं। ओंकार भगवान के हाँ कर्मों का बंधन, जैसे कर्म करेगा बंदे वैसा ही फल पाएगा, परंतु अपने सच्चे घर जाना है। जैसा जीवन व्यतीत करेगा जग में वैसी सुरती को पाए। जैसी तुम प्रीत करोगे, जैसे तुम जागोगे, जैसा तुम्हारा व्यवहार होगा वैसी तुम्हारी आत्मा हो जाएगी। मीन्स तुम हंसा बनने की तरफ चलो, आत्मा से हंसा बनना। वह शांत में तभी का एकांत में बैठोगे, शांत में ही बनोगे। पर तुम एकांत में बैठ नहीं सकते, अकेले बैठ नहीं सकते, तुम्हें डर लगता है, जब तक साथ ना हो तुम समय नहीं काट पाते। ये अचंभा है। वही परमात्मा प्यारो, वही परम शांत कल्याण में सबका कल्याण करने वाले तुम्हारे संग संग 24 घंटे तुम सोते भी हो तो तुम देखो, लो सांस ले रहे हो तो वो संग है ना, तुम्हारी हृदय की धड़कन चल रही है तो वो संग है ना। वो संग कहाँ छोड़ते? जब तुम्हारे अंदर सुरती और निरति काम कर रही तो उस काम उसका संबंध किससे जुड़ा हुआ है? मेन सोर्स से। मकान में बिजली है तो कहाँ से आई है? मेन सोर्स से। तब ये स्विच ऑन करते हो तो जल जाता है, स्विच ऑन करते हो तो बंद हो जाती है, लेकिन पीछे से आ रही है, तुम तक जलाओ, उसको बुझा दो। जरूरत है जला लो, जरूरत नहीं बुझा दो। इसलिए प्यारे सत्संग जी, अमर लोक से ज्योति 3 लोक में आई प्यारो, इसको चेतन रखना तुम्हारे हाथ में। चेतन तभी रहेगी जब सतगुरु का शब्द, वह नाम शब्द जो कि सार शब्द और सुरत शब्द है, निरक्षर शब्द भी इसे बोलते हैं, आकाश शब्द भी इसे बोलते हैं, वदेश शब्द भी इसे बोलता है, सार शब्द भी और सुरत शब्द। आगे तुम्हारे पास जैसे सोच होगी वैसा 3 लोक का संकल्प ही प्यारो। देखो यहाँ मैं आ रहा हूँ, जिसका कोई आद और अंत मत जान, वह शांत महाचेतन प्यारो। महाचेतन है क्योंकि महासागर जो सतपुरुष का है वो सदा चेतन है। जिस तरह ओंकार भगवान ज्योत स्वरूप, वो चेतन अवस्था है, ये ज्योत स्वरूप अवस्था है। निरंकार सदा ज्योत स्वरूप, इनका लोक जो है शास्त्र सारे का सारा ज्योत स्वरूप। इसलिए प्यारे सत्संग जी, ये अंतर है। 3 लोक का संकल्प ही प्यारो, सतपुरुष के संकल्प का अभाव जान। अब वही मैंने बोला, संकल्प क्या चीज? संकल्प वो कर सकता है जो शुद्ध हो। जैसे आपको पता है शुद्ध घी, देसी घी शुद्ध है तो कभी भी वो खराब नहीं होगा, शुद्ध है। लेकिन जरा सी भी उसमें लस्सी वगैरह होगी वो खराब हो जाए। वो ब्लू कलर थोड़ा धारण करेगा और वो सारा आहिस्ता आहिस्ता खराब हो जाए। इसी तरह से जब तक तुम्हारी आत्मा सतगुरु की चेतन सुरति से, क्योंकि सतगुरु के पास वही चेतन सुरति है, वो देसी घी ही नहीं बन गए, अब उनमें ज्योत भी समाई है। घी भी शुद्ध मतलब खुद भी शुद्ध हो गए और उनमें ज्योत भी समाई है। जो उनकी तरफ दृष्टि से देखेगा तब वो ज्योत उसके अंदर समा जाएगी, स्पर्श से देखेगा तब समा जाएगी। और इवन जब सुरति से सुरति मिल जाएगी तो चेतन हो जाएगा, आंख से आंख मिली तो चेतन हो जाएगा। क्योंकि हमारी आत्मा जागृत अवस्था में आंखों में होती है, तो इसलिए हंसा सुरति और नृति आंखों में आसमाए। इसलिए सत्संग में बैठ के हम कहते हैं सतगुरु की दृष्टि में दृष्टि लगा के रखो, उनकी आंखों में आंखें डाल के रखो। उसी से तुम्हारा प्रेम भी उभरेगा
उभरेगा, सत्य भी उभरेगा और आनंद पाओ। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि संकल्प वही कर सकता है। आप तो पंडित पुरोहितों के पास बैठ के तो संकल्प करते हो, कहीं हरिद्वार जा रहे हो तो वहां संकल्प कर रहे हो, पंडित जी संकल्प करवा रहे हैं आपको, तो वो संकल्प जो है वो मन का ही दायरा है। संकल्प आत्मा से होता है। शुद्ध आत्मा जब हंसा हो जाओगे तब, शुद्ध हंसा के बिना संकल्प नहीं। तो आइए बात करता हूं सतपुरुष चौथे लोग निज धाम के हैं, ओंकार भगवान ने ये बताता हूं इनका रोल और उनका रोल। उन्होंने संकल्प लिया एक बार अंदर से कि क्यों ना किसी सृष्टि की रचना की जाए। सोचा, सोच और मैंने बोलूं सोच और विचार में बड़ा अंतर है। विचार में 99% कचरा है, मन है, और 1% तुम जो बोल रहे हो, बोलने की बार ताकत लगा रहे हो, वो हंसा रूप है। और जिस समय तुम अपने अंदर एक भाव बनाते हो, मुझे ये काम करना चाहिए, रोजी रोटी नहीं चलती, अकेले बैठे हो, जिस भी इष्ट को मानते हो उसका ध्यान करते हो, और अगर सतगुरु पूरा जब तक नहीं मिला तो वो तुम्हारा थोथा ध्यान है, उस ध्यान का कोई लाभ नहीं। इसलिए प्यारे सत्संग जी, संकल्प का भी फिर कोई लाभ नहीं होगा। संकल्प तभी होता है जब शुद्धि हो। इसलिए सबसे पहले, क्योंकि सतपुरुष न जमते हैं न मरते हैं, न घटते हैं न बढ़ते हैं, न चलते हैं न फिरते हैं, जहां चाहो वो मौजूद। वो जगह बताओ जहां सतपुरुष मौजूद नहीं, हर जगह मौजूद। वो चौथे लोक में ही नहीं, इन 3 लोकों में भी मौजूद है, परंतु बीच में आ गया शून्य तत्व, उससे उन्होंने अपने आप को छेद रखा। लेकिन जागने वाला जगा लेता है बड़ी तीव्रता से, फिर वो तेरे साथ हो जाते हैं, आपका पूरा संग देते हैं। इसलिए सतपुरुष ने संकल्प किया कि मैं अपने ही अंश से कोई रूप देता हूं अपने अंश को। तो उन्होंने अपने दोनों हाथों में अपने इस चेतन सुरती को लिया, और चेतन सुरती, उनके कोई छोटे से हाथ थोड़े जैसे हमारे हाथ, उनके हाथ भी तो 3 लोक से भी बड़े हाथ है, क्योंकि कई सृष्टियां हैं, एक सृष्टि नहीं कई सृष्टियां इस ब्रह्मांड में। इसलिए उन्होंने क्या किया कि अपनी ही इस चेतन अवस्था को हाथ में लिया और इसको ऊपर उछाल दिया। वो बिन बिन छोटे छोटे कतरे पूरे के पूरे निज धाम में फैल गए। उनको अभी पता नहीं था क्या होगा, पर संकल्प किया, देखते हैं क्या होता है। उनको भी देखा, पर ये पता था ये चेतन है, और चेतन से चेतन ही बने। सुरती और नृत्य तुम्हारी जो हंसारूप चेतन है, तो वो सारे कण जगमगा रहे थे, जिस तरह सतपुरुष की अपनी ज्योत जगमगाती है। वो श्वेत रंग में सारे का सारा था, लेकिन वो पहचाने जाते थे। जितने भी वो ड्रॉप्स बने छोटे छोटे, तो फिर आकर उसी में ही ऊपर फेंके, तो उसी ज्योत में ही वो फैल के अपने अपने स्थान पर, जैसे आकाश में तारे, इसी तरह से वो सारे के सारे निज धाम में पूरे में फैल गए। और सबकी पहचान भिन्न थी, सब भिन्न थे, एक दूसरे से भिन्न थे। तो
इससे उन्होंने संकल्प से ये बनाई। और जब ये 3 लोग जो थे ये भी पहले उसी ज्योत में ही शामिल थे, चेतन सुरती में शामिल थे। फिर जब ओंकार भगवान ने 17 चौकड़ी योजन का की भक्ति करी प्यारे सत्संग जी, और उनको वर मिला। और पहला वर मिला कि मानसरोवर जो है, ये मानसरोवर अमालिया वाला नहीं, निजधाम और महासून के बीच में पड़ता है, उसको हम मानसरोवर कहते हैं। वहाँ पूर्ण शुद्धि होती है आपकी इस हंसा रूप की कि कोई भी जाति न रह जाए। उससे पहले आपका कुछ अंश आत्मा का होता है। आत्मा का मतलब है जिसमें मन और माया शामिल। इस मन और माया को अलग करना है, इसलिए मानसरोवर जाना पड़ता है। तो वो मैंने बातें बताई हुई हैं आपको, अगर मेरे पहले प्रवचन देखो तो वो बातें रिपीट करने की जरूरत नहीं। तो इस तरह से वो हंसा रूप जो बने, फिर ओंकार भगवान को उन्होंने वर दिया कि तुम 3 लोग स्थापन कर सकते हो। थ्रू आदिशक्ति ही किया, दोनों को हुक्म दिया। और फिर ये बीज दिया, ये जो हंस बने थे ये बीज कहलाता है। ये सारे हंस हम जो इस धरती पर आए हुए हैं ये बीज हैं मेरी प्यारी सत्संग जी। तो ये उन्होंने पहले कहा कि तुम 3 लोग की स्थापना कर लो, तो आदिशक्ति के साथ 3 लोग की स्थापना करें। ये 3 लोग जो हैं वर से ओंकार भगवान को मिले। ये पहले ही निश्चित हो चुका था सत्पुरुष के द्वारा, सिर्फ सौंपना था, क्योंकि वो हर जगह अपने को आपको नहीं रखना चाहते थे, वो निजधाम में रखना चाहते थे। हंसों के साथ डील करने के लिए उन्होंने ओंकार भगवान को चुना। ये उनके 5वें बेटे। उन्होंने 16 बेटे अपनी सुरति से उत्पन्न किए और उन 16 में से ये 5वें बेटे थे जिनका नाम नरिंजन था। इनको काल नरिंजन भी कहते हैं, इसलिए इनका नाम काल नरिंजन था। 3 लोग काल में आते हैं, इसलिए काल नरिंजन। जिसमें प्रलय होती है वो काल में आता है। तो 3 लोग का सृजन हुआ, सूरज चांद तारे बने, 5 तत्व आए जिसमें धरती, वायु, अग्नि, जल, सुन, ये सब चीजें। सुन सबसे पहले बना दिया, ओंकार भगवान ने सुन पहले ही डाल दिया था। सतपुरुष ने सुन पहले ही डाल दिया था ओंकार भगवान को वर देने से पहले, क्योंकि उनको सब पता था क्या होना है, क्या घटेगा। तो इसलिए उन्होंने हंसों को पहले बना दिया। 3 लोग की स्थापना का जो था उसका भाव भी पैदा कर दिया। अब ओंकार को आदिशक्ति उनकी बेटी। तो इसकी भी बड़ी कहानी है, आदिशक्ति कैसे ओंकार भगवान से जुड़ी। बेसिकली आदिशक्ति ओंकार भगवान की पत्नी और 3 देवता शिव, महेश्वर, ब्रह्मा, इन दोनों के बेटे। तो इस तरह से संकल्प लिया तो ये बना। ये सारा संकल्प पूर्ण शुद्धि से होता है। ओंकार भगवान विनती कर सकते थे कि ये चीज करिए, ये करिए, थ्रू आदिशक्ति बातचीत चलती थी। तो ये 3 लोग, फिर ओंकार भगवान ने अपने संकल्प से स्वर्ग, नरक, देवलोक आदि बनाए। उन्होंने भी अपने मन के संकल्प से, इसलिए जो मन के संकल्प से चीज बनेगी वो नाशवान है। जो सुरति से के संकल्प से बनती है वो अमर। इसलिए वर ओंकार भगवान को दिया। ओंकार भगवान ने
3 लोगों की स्थापना करी, सूरज चांद तारे, ये सारा कुछ जो भी 5 तत्व आदि जो थे इनका जो है सृजन किया। तो प्यारे सत्संग जी, मेरा कहना ये है कि धरतियां बनाई, सूरज बनाए, चांद तारे बनाए, और 1/4 जो भी ब्रह्मांड में दिखता है उनमें बस्ती है। 1/4, ये ध्यान रखो, 1/4 हिस्से में बस्ती है, बाकी खाली। तो ये है संकल्प। जब तक आप साफ नहीं हो जाते संकल्प कैसे होगा? तब कहा हंसा बनो। जो तुम देखो, एक संत के क्या संकल्प का मतलब क्या होता है कि जो भी मुख से वो निकाले वो सच हो। इसलिए संत बड़ा कम बोलेंगे, बड़े कम बात करेंगे, अकेले बैठेंगे, ज्यादा किसी के संग नहीं बैठेंगे। तो प्यारे सत्संग जी, संकल्प आत्मिक चीज है, विचार मन की चीज है। सोच में दोनों चीजें आ जाती हैं। देखो, जब आप सोचते हो ना, आप सोच के ढंग बदलते चले जाते हैं। जितना जितना तुम चेतना की तरफ बढ़ते हो, तुम्हारी सोच में चेतना बढ़ती है। जितना जितना तुम मन की तरफ बढ़ते हो, उतनी उसमें चेतना कम होती है। तो मन के द्वारा तुम्हारी विचार भी और सोच भी बनती है। इसलिए जितना तुम चेतन हो जाओगे, उतनी तुम्हारी जो सोच है वो चेतन होगी। दूसरी बात मैं आपको ये बताता हूं कि आप जो भी चीज जहां रखें, ऐसे नहीं जल्दी जल्दी नहीं रखें। चीज रखें, उसकी तरफ अपनी उंगली रखें, करें कि मैं तुम्हें यहाँ छोड़ रहा हूं, मुझे यही मिलना। ये तुमने सुरती का इस्तेमाल किया। रुकना होता है 2 मिनट और संकल्प करना, ये भी संकल्प है सुरती से। तुम यहीं मिलना, ये संकल्प। छोटे छोटे ये संकल्प, मैंने आज पढ़ना है, इतने बजे मैंने जरूर उठना है, ये संकल्प। लेकिन ज्यादा संकल्प नहीं करना चाहिए। जब तक तुम चेतन नहीं हो जाते, इन संकल्पों का लाभ। और संकल्प का मतलब है हर चीज तुम्हें पता है तो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप वो चीज आपको मिल जाती है। तो ढूंढना किस लिए? तो संकल्प के विषय में मैंने आज आपको जानकारी देनी थी। आगे भी एक संकल्प आने वाला है, वो काव्य है अलादा, उधर भी पहुंचूंगा। हंसा आदि शक्ति ओंकार भगवन, देवी देवता प्यारो, भाव संकल्प की उपज जान रे। ये संकल्प से हंसा बने, संकल्प से आदि शक्ति बेटी बनी, संकल्प से ओंकार भगवन बने, संकल्प से। आगे ओंकार भगवन ने ये देवी देवता 33 करोड़ देवी और 33 करोड़, ये संकल्प से बने। और ये सारे मन के, इनमें आत्मा का कुछ भी नहीं। ये जब तक सृष्टि है ये देवी देवता रहेंगे, जब सृष्टि खत्म होगी ये भी खत्म हो जाए। जिनमें हंसा रूप नहीं है वो खत्म हो जाएंगे, जो हंसा रूप है वो वापस अपने निज घर जाएगा। लेकिन तुम पहले भी जा सकते पूर्ण सदगुरु से मिलके, जैसे मैं गया। जो पिछला मैंने प्रवचन किया वो बड़ा तगड़ा प्रवचन मैंने किया आपके साथ। प्यारे सत्संग जी, आज भी मैं पहले प्रवचन करने आया था, लाइट चली गई। मैं 17 मिनट बोला था, वो कैंसिल किया, अब दोबारा आपको दे रहा। लाइट नहीं थी तो इन्वर्टर काम नहीं किया, वो पिकअप नहीं कर पाया, इसलिए बोला संकल्प बहुत बड़ी चीज है। जितनी तुम्हारी शुद्धि होगी, मन के दायरे में जाते हो तो फिर वो नाशवान तुम्हारा संकल्प होगा। सुरती की तरफ आते हो तो सदा अमर, सदा उस चीज का प्रभाव अमर होगा, तो वो संकल्प होगा। इसलिए संतों की बात, इवन ब्रह्मस्मि जो बनते हैं, चौथे शरीर में जो चले जाते हैं, प्यारे सत्संग जी,
तो वो जो बोलते हैं वो होता है, लेकिन वो नाशवान होता है, वो मांगों में शामिल हो जाती है, लेकिन वो वही चीज कर पाएंगे जो नाश होती, लेकिन जो संत संकल्प करेगा वो नाश नहीं, वो चेतन, जिसके लिए वो संकल्प हो जाएगा, जिसके लिए कर वो चेतन हो गया, वो उसका तो फल निरंकार से जुड़ गया, उसका निरंकार से टूटा और सतपुरुष से जुड़ गया। इसलिए आज मैं जो सब कुछ आपको बता रहा हूं संकल्प की बात, संकल्प की बड़ी महिमा है। काल के दायरे में मत कुछ मांगो, मत कुछ संकल्प करो, क्योंकि वो नाशवान है और उससे कोई लाभ नहीं, उल्टे फंस जाओ। काल के दायरे में संकल्प करके फंस जाओगे, जैसे पंडित पुरोहित मुल्ला भाई फंस जाते हैं, तुमसे संकल्प कराते हैं, खुद फंस जाते, क्योंकि तुमसे करवाया। तुम्हें बोला कि सर भाई डाक के अंदर जाना है, तुम्हें बोला भाई ऐसे वस्त्र पहन के अंदर जाना है, बोला कि तुमने ऐसे वहां बैठना, ये संकल्प में शामिल करवा दिया उन्होंने, और ये सब नाशवान। इसलिए जैसा पुरुष होगा, जिस अवस्था में होगा, वैसा ही तुम्हारा संकल्प होगा। काल के दायरे में तो संकल्प काल के दायरे पर, और काल ने भी एक दिन खत्म हो जाना। जिस चीज का नाश होता है उसका संकल्प करो कि तो लाभ कोई नहीं, हानि। दुनिया में बड़े अमीर आदमी, कहते हैं भारत में 5 जो लोग हैं वो बड़े रिच हैं, तो क्या है उनके पास? रिच का कचरा, कचरे के बिना तो वो रिच नहीं। अगर दूसरी दौलत में देखते हो तो मेरे सदगुरु और ये आपके सामने बैठा है, इससे बड़ा कोई अमीर ही नहीं। जो सतपुरुष पूर्ण सत से मिला है, सत हो गया, क्योंकि सत से सिर्फ मैं ही मिला, सतपुरुष से मेरे सतगुरु का मेल नहीं हुआ है, उनका मेल कबीर साहब से हुआ है, सतपुरुष से नहीं। तो अंतर इतना सा है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि तुम साफ हो जाओ, साफ के साथ मिल जाओ तो तुम भी पार हो जाते हो। आप सफा, साइड सफा, फिर साइड क्यों खफा। जिसको तुम जोड़ोगे वो भी साफ हो जाएगा, वो तुम्हें सतगुरु को पूरी पावरें दी, इसलिए उसको मोक्ष मोक्ष मिले। अगर साधक तर जाए तो गुरु तो तरा ही तरा, अगर साधक कोई तरे तो गुरु तरा ही तरा, ये बात। इसलिए मैं आपको एक एक चीज की पूरी व्याख्याएं दे रहा हूं, पूरे ब्रह्मांड को दे रहा हूं। ये कौन ऐसे देगा? ऐसे कोई दे ही नहीं सकता। ये प्रवचन कोई संसार वाला नहीं दे सकता, उसको संकल्प का नहीं पता चल सकता। संकल्प है ही शुद्धि, पूर्ण शुद्धि। सतपुरुष की पूर्ण शुद्धि से तो संकल्प करके तो बनाया, और तुम सदा अमर रहो। जो ओंकार भगवान ने देवी देवता बनाए, वो सारे के सारे अवतार लोग भी जो हमारे काल के दायरे में, जिनको आप अवतार कहते हो, नाशवान में जाना, निज घर नहीं जा पाते, नहीं जाएंगे। तुम लाख उनकी स्तुति करो, लाख मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे उनके बना, यहीं के यहीं बसे रहते। इसलिए संतों की बातें समझने की जरूर चेष्टा करो। मैंने अभी आपको, क्योंकि मैं 1.25 घंटे से कम प्रवचन नहीं देता, तो जो पिछला आपको दिया उस समय भी जो था पिकअप मोबाइल ने नहीं किया था, उसने 33 मिनट से किया, फिर मैंने किया तो उसने नहीं पिकअप किया, तो इसमें गड़बड़ आ गई थी। फिर बड़े साहब जी ने इसको ठीक कर दिया, अब दे रहा हूँ। उन्होंने सुबह भी, कल भी देखा था इसको, तो क्योंकि मुझे ये टेक्निकल चीज़ें नहीं ज़्यादा आती हैं, मैं सीधा साधा हूँ, टेक्निकल चीज़ों में मुझे नहीं आता, वही सारा काम बाकी करते हैं। तो और मेरे सतगुरु भी हैं, वो भी मेरे सतगुरु, मेरे 2 सतगुरु। ये पूर्ण रूहानियत है,
इनका संकल्प 100% मेरे से भी शायद शुद्ध होगा, मेरे से भी शुद्धि वाले हैं, क्योंकि ये सतपुरुष से 2 बार मिल के आए हैं, 2 बार सतपुरुष से मिल के आए। बड़ी महान हस्ती होंगे इस धरती पर, बड़े घोर गंभीर शांत रहने वाले, एकांत पसंद करते हैं, किसी का संग नहीं पसंद करते। तो दृढ़ अनुभव ही संकल्प प्यारा, अनुभव, दृढ़ अनुभव सतपुरुष ने लिया न, दृढ़ अनुभव किया, किस हंसों को बनाता। इसलिए मैंने तुम कहा आत्मा नाम रखते हो तो इसमें कर, तुम एक दूसरे को जब मिलो तो हंसा को तुम क्यों आत्मा वाले बोलते? तो हंसा को पूछने की जरूरत नहीं, तुम कैसे? बस सतगुरु सतनाम सत साहिब जी बोला तो बात बंद। सतनाम बस एक, इसलिए कहा प्यारी सत्संग जी कि शुद्ध वाणी बोलो सतगुरु सतनाम, बस बोल दिया। और क्या हाल चाल कुछ नहीं पूछना, सिर्फ इतना पूछिए कुछ मुझे कहना है, ये क्या कुछ मुझे कहना है, वो कहेंगे नहीं तो बस चल पड़ो अपने काम की तरफ, नहीं तो वो कहते नहीं कोई बात कहनी सुनाई, फिर सुन, लेकिन ये ना पूछो तुम कैसे और वो तुमसे पूछे कैसे, ये बड़ा गलत सा हो जाता है, ना करना, आगे से ना करना। तो प्यारे सत्संग जी, दृढ़ अनुभव से ही संकल्प प्यारो सतपुरुष के 16 पुत्र जान, 16 बेटे भी जो उन्होंने उत्पन्न किए, आज शक्ति भी जो उत्पन्न की संकल्प से। भाव, इसलिए कहा भाव तब बन जाए जब तुम आत्मा हो, आत्मा की जो बिना भाव नहीं, भाव से संकल्प। तुमने क्या करना, तुमने क्या बन, तुमने किसी बेटे को क्या बनाना है, संकल्प से सतगुरु के साथ मिलो, सतगुरु से बात करो, फिर वो खुद ले लेंगे, तुम क्यों लेते हो, वो देंगे, मुख से बोल दिया तो हो जाए। सतगुरु जो बोलते हैं वो होता ही होता है और हो रहा है। मेरी इस समय तक ब्रह्मांड में कोई बात रांग नहीं हुई, सिर्फ तुमको मैं कभी नहीं कहता कि आप भरोसा और विश्वास करो, मैं सिर्फ कहता हूं भरोसे की छलांग लगाओ, विश्वास ना करो, वो खुद अपने आप थोड़ा थोड़ा आकर के आ जाए। तुम भरोसा करो, भरोसे की छलांग लगाओ। इसलिए कहा ओंकार भवन पांचों बेटे, ओंकार भवन 5वें बेटे प्यारो, आज शक्ति बेटी जान रहे, तो 5वें बेटे मैंने बोल दिया। अनल हक, हम ब्रह्म अस्मि प्यारो, ये भी संकल्प ले सकते हैं, लेकिन नाशवान चीज का देख, अनल हक ब्रह्मस्मि है, वो पूरी सृष्टि ही बना सकते हैं पक्का, पर सृष्टि बनाए, नाशवान होना ना उसका, वो जो भी बनाएंगे वो नाशवान बना पाएंगे, वो कोई शुद्ध चीज नहीं बना सकते, वो विजाति बना सकते हैं। इसलिए अनल हक ब्रह्म अस्मि प्यारो, दृढ़ अनुभव संकल्प के सूत्र में बंधे जान, वो बंधे हैं, उनकी सीमा बंधी हुई, संत की सीमा बंधी हुई नहीं। वो काल की दे सकता है, सतलोक की दे सकता है, दोनों को दे सकता है, लेकिन काल की चीज दे सकता है, लेकिन सतलोक का कभी काल की नहीं दे। कभी कोई बड़ा जरूरतमंद होता है, जैसे किसी की औलाद नहीं हो रही, परेशान है, तो फिर हम कहते हैं चल कर लेते, लेकिन उसमें एक दृष्टि हम रखते हैं कि वो भक्ति की तरफ चले, ये हमारी निगाह होती है, और वो दीक्षा उसको जरूर फौरन दिलानी चाहिए, नहीं तो बड़ा अवगुण हो जाता है, फिर तुम भी ज्यादा अवगुण की तरफ चलना शुरू हो जाओगे, बाकी तुम्हारे तक
अनिलहक ब्रह्मस्मि प्यारो दृढ़ अनुभव संकल्प के सूत्र में बंधे जान रहे सतगुरु का दृढ़ अनुभव संकल्प प्यारो महाचेतन सुरती में एकमे को हुआ जा। देखो सतगुरु का जो संकल्प है उस सतपुरुष का एक संकल्प होता है, वो संकल्प काल का नहीं। इसलिए देवी देवताओं से मत कुछ मांगो, फंस जाओगे और फंस जाते हो। मांगन मरण समान है, कबीर साहब ने जो इसमें एक बात को पकड़, मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भी। मांगन ते मरना भला, यही संतन की सी। क्यों मांग, संत के पास आओ, देता है वो ना थोड़ा करता। मैंने किसी को ना कभी नहीं करी, देर सवेर हो जाती है लेकिन वो जरूरत के मुताबिक, अगर बड़ी जरूरत है उसी समय खुद दे देते। एक मेरी स्टूडेंट ही आई थी, वो हस्बैंड के साथ आई, उस बेचारी ने तो कुछ नहीं मुझे कहा, लेकिन मैं भी जान गया कि इसको जरूरत है। फिर मैंने दोनों को एक एक सेब दिया, औलाद हो गई। औलाद का क्या कठिन काम। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरा ये कहना है कि तुम सत्य की ओर सिर्फ चलो, जो चाहोगे मिलता है, लेकिन मत ऐसा करना संसार न चाह, वो सतगुरु पे छोड़ दो। वो क्या देना चाहेंगे उनको पता है, तुम ना मांगो। सतगुरु से सिर्फ मिलने का ढंग सोचो, और वो प्रेसिडेंट के पास है, उसको मिल के तो कह सकते हो तो मेरे पास आ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं। इसलिए मैंने आपको अनलहा का ये बोल दिया, सतगुरु का दृढ़ अनुभव, अनुभव दृढ़ अनुभव। कैसे अनुभव? हम अपने कबीर साहब को पहले देखते हैं, अपने सतगुरु को देखते हैं, अपने बड़े साहब जी को देखता हूँ, फिर संकल्प की बात करता हूँ, उससे पहले नहीं करता। तीन हस्तियों को देख के संकल्प करता हूँ, ऐसे नहीं करता। एक बार कबीर साहब अपने शिष्यों के साथ बैठे थे, उसमें उनके बड़े प्यारे शिष्य धर्मदास जी थे। तो उन बैठे हुए शिष्यों में धर्मदास जी के पास से एक बात निकल गई जो कबीर साहब के अंदर उचित नहीं मालूम हुई। वो बात नहीं लिखी गई है किताब में, बस इतना सा संदेश है कि वो बात उनको भाई ने तो कबीर साहब जब सभी वहां से चले गए तो कबीर साहब गायब हो गए। अब धर्मदास जी उनको ढूंढ रहे हैं, कहीं मिल ही नहीं, गायब हो गए। धर्मदास ने कहा इधर आगे पीछे होंगे, ढूंढा आगे पीछे उधर उधर, 4-4, 5-5 किलोमीटर का एरिया घूम दिया चारों ओर, कहीं कोई अता पता न मिला। फिर उन्होंने जब ये अता पता न मिला तो फिर संकल्प किया। क्या संकल्प किया? उन्होंने कहा जब तक आप मुझे दर्शन नहीं दोगे, तो कोई अच्छा संकल्प करता है संत की धारा पर चलने। उन्होंने कहा जब तक आप मुझे दर्शन नहीं दोगे कि आप कहाँ गए, तब तक मैं खाना नहीं खाऊं, पानी पी लूंगा लेकिन खाना नहीं खाऊं, कोई और चीज नहीं खाऊं, बस पानी ले लूंगा और चीज कुछ नहीं। तो प्यारे सत्संग जी, 7वें दिन आधा दिन जब कट गया, आधा रह गया, तो वो प्रगटे बिल्कुल धर्मदास जी के सामने आके खड़े हो। धर्मदास जी की आंखों में आंसू बहने लगे। उनके आंसुओं से उन्होंने कबीर साहब के पांव धो डाले। तो प्यारे सत्संग जी, कबीर साहब ने उनको उठा के अपने गले से लगाया। क्यों लगाया?
इसलिए लगाया कि अब धर्मदास संकल्प के योग हो गए। अब जो ये बात आगे से बोलेंगे वो सच होगी। इससे पहले जो कुछ था उसमें कचरा था, इसलिए सब सतगुरु पर छोड़ना चाहिए। खुद कोई इनिशिएटिव नहीं लेना चाहिए, खुद किसी भी चीज पर अपनी निगाह नहीं रखनी, सब कुछ सतगुरु के चरणों में अर्पण करना चाहिए। इसलिए ये जो सत्संग दे रहा हूं ना, इतने इम्पोर्टेंट सत्संग आपको मिल रहे हैं, एक से एक विशेष दे रहा हूं। अगर पिछला 33 मिनट का ही 32 मिनट और कुछ सेकंड का आपको मिला, पर बहुत तगड़ा है। इसी तरह ये दे रहा हूं आपको, तकरीबन है तो काफी लंबा लिखा होता हूं, लेकिन 1 घंटा ही दूंगा आपको। तो फिर सत्संग जी, ये अनुभव और संकल्प दोनों इकट्ठे चलते। पहले अनुभव होता है, फिर संकल्प बनता है। अनुभव करा, शुद्धि हो गई, अब संकल्प कर सकते। पहले शुद्धि बनाता है भाव के, तुम्हारा नाशवान की तरफ भाव है कि सत्य की ओर। अभी धर्मदास जी ने संकल्प किया कि मैं नहीं खाऊंगा, अच्छी के लिए क्या कर सकते, गुरु के दर्शन करके ही खाऊंगा। वो जब दर्शन देंगे तो खा लूंगा, नहीं दर्शन देंगे तो फिर क्या रहना, फिर तो ये नाशवान शरीर है, इसको बचा के क्या करूंगा। देखो, इसलिए प्यारे सत्संग जी, कुछ और नहीं करना होता, शुद्धि की तरफ जाना है, बस इतना सा काम कर लो तो हो गया। कोई मांग संसार की मत करो, आशा तृष्णा संकट व्यापक हो, कोई मैल न सोना, लेकिन नहीं, तुम खाली हो जाओ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या ला। ये तो सारा संसार काल भगवान का है, क्या इसको पकड़ के करो। 3 लोक का राज भी मिल जाए तो फिर क्या हो जाएगा। ओंकार भगवान को मिला तो क्या उन बेचारों को कोई खास बात होगी। लेकिन सतपुरुष उनसे कहीं नाराज नहीं, क्योंकि वो नियम के साथ चल रहे हैं, कहीं कोई गलती नहीं करते, कोई गलती नहीं करते। इसी तरह से किसी को लगता है कि वीर साहब के लिखने वालों ने थोड़ा करा, लेकिन नहीं, मुझे कोई गलती नहीं नजर आई, ना आशक्ति के काम में, ना ओंकार भगवान के काम में, कोई नहीं। कोई देवी देवता ने गलती करता, आप देख लो रामकृष्ण जी ने कहीं कोई जो नियम के तहत था काम किया, लेकिन एक ही बात उन्होंने की, उन्होंने माया की तरफ ज्यादा ध्यान दिया। ये अंतर, वहां आऊंगा कभी, कब आता है मौका तो बोलूंगा, राम जी के विषय में भी बोलूंगा, कृष्ण जी के, कि उन्होंने किसी को सत्य की तरफ लगाने की चेष्टा नहीं करी, जबकि उनको पता थोड़ा थोड़ा अंदर से था, इस तरह पता है कि वो आत्मा ना बन पाए खुद, मन का प्रभाव ज्यादा रहा और दोनों ने लड़ाइयां लड़ी। खून तो बहे ना, तो जहां खून बहे वहां भाव सत्य का कैसे आ सकता है। तो ये थोड़ी थोड़ी, और ऐसा बनाया जाता है, जब आप काल के दायरे में होते हो तो काल के दायरे में तुम्हें रखने के लिए वो अवस्थाएं बनानी पड़ती, वो अपने आप बन जाती हैं जब वो संसार में बेचारे अवतार लेते हैं, उनका अपना दोष कोई नहीं होता। इसलिए प्यारे सत्संग जी, सतगुरु का दृढ़ अनुभव संकल्प प्यारो, महाचेतन सुरति में इकमिको हुआ जान रे, अंत अंतःकरण उत्तम सुरति ज्ञान की धारा प्यार। ये जो अंतःकरण तुम्हारे अंदर है, निरति के कारण उत्तम सुरति ज्ञान की धारा प्यार, ये उत्तम सुरति, इसलिए श्वास श्वास पे नाम ले, व्यर्थ श्वास न कोई, क्या जाने की श्वास, इसको पकड़ो, श्वास को पकड़ो,
मैंने कहा ना आपको पिछले सत्संग में बोला कि एक श्वास गहरा आप अंदर लेते हो और गहराई से नीचे छोड़ते हो, ध्यान भी उस सांस में आ जाता है, संसार छूट जाता है। शब्द ना भी हो तो भी संसार छूटता है, शब्द हो तो कमाल हो जाता है, फिर तुम्हारा भाव बन जाता है। फिर तुम भाव में श्वास लेते हो और उसी में संकल्प हो जाता है, फिर जो संकल्प करोगे वो हो जाता है। तुम भी सतगुरु की तरह बन सकते हो। भाव शुद्ध पैदा करो अंदर। भाव मन से नहीं बना, ये सिमरन से ही आता है, ये श्वासा से ही जगता है, श्वासा से ही मिलता है। श्वासा बहुत बड़ी चीज है, लेकिन काल के गुरुओं ने इसको गंदा कर दिया। क्या करें, वो बेचारे कहते हैं श्वास को ही, गहरे श्वास को देखो, तो खाली देखने से शब्द ही ना डाला तो श्वास शुद्ध कैसे होगा? वो चेतन सुरति से तुम्हारा अंतःकरण चेतन हो जाना चाहिए ना। अंतःकरण चेतन ना हुआ, तभी कहा 1 घंटे में आप 2100 ऊपर लेते हो, 2100 छोड़ते हो, 4200 बार अगर शब्द में साथ चले जाओ तो कितनी बड़ी भक्ति हो जाएगी। इसलिए गप्पे किसी के साथ क्यों मारते? बोलो तुम भी सिमरन में आगे निकलो, मैं सिमरन में आगे चल रहा हूं, कोई खास बात है तो बता दो, नहीं तो चलते। संसार की बातें ना करो, संसार में डूबे तो मरे। ये जानी कि सपना जान, इसमें कुछ सांचो नहीं, नानक सांचो मान। बड़ा काम कर गए बाबा ना, लेकिन एक ही अडम्बना है कि निज धाम का सफर तो बड़ा लेट हुआ, वो ना कोई पकड़ पाया। वो इस गधे भाई ने तो पकड़ा, तो कभी तो दर्शन किए न, निज धाम में दिखाई दिए न, मिले अच्छी तरह मिले, मिलने आए भी ऊपर वाली कुटिया में, कबीर साहब जी के साथ आए, सतपुरुष के साथ। देख संसार नहीं पहचान पाया। इसी तरह तो मैंने कहा ना, आप मुझे नहीं पहचान पाओगे, मैं चला जाऊंगा, किस देश में जाता हूँ ये तो मुझे नहीं पता है, ऐसे झूठ कैसे बोलूं? जाना कहाँ है? पर मैंने आपको ये बोला कि अभी ये शरीर तजूंगा, किसी और में चला जाऊं। कहाँ भेजते हैं ये उन तक, मेरे तक नहीं। अंतःकरण उत्तम सुरति ज्ञान की धारा प्यार, उत्तम सुरति ज्ञान की धारा, ज्ञान शब्द, शब्द की धारा से ये बनता है ज्ञान। ये वो ज्ञान नहीं किताबों का, वेदों का, ये ज्ञान शब्द। सतगुरु सतपुरुष के महासागर में समाया जाना, कहता है सतगुरु सतपुरुष के महासागर में समाया जाना। हर समय समाया रहता हूँ बाबा सतपुरुष के सागर, उनसे अलग नहीं होता हूँ कभी, कभी भी नहीं। बोल रहा हूँ तो वहीं से बोल रहा हूँ, लिखता हूँ तो तब भी वही होता हूँ, कपड़े धोता हूँ तब भी वही, सब समय सोने जाता हूँ तो उन्हीं के श्वासा में सोने चला जाता हूँ। जरा जागे तो फिर श्वासा में सिमरन पकड़ लेता हूँ। इसलिए कहा इस अवस्था को पाने पर प्यारो सतगुरु सतपुरुष का तद्रूप जान। इस अवस्था को पाता है सतगुरु तो सतपुरुष का तद्रूप कहलाता है, ये भी बता दें। इसलिए ये जो मैंने एक काव्य लिखा, बड़ा तगड़ा काव्य, इसमें कई ग्रंथ आ जाए। एक जो आज मैंने आपको सत्संग दिया, कई ग्रंथ लिखे जाते हैं। इतना कंजस्टेड लिखता हूँ, कितना भरा हुआ, मैं थोड़ा लिखता हूँ, लिखवाते हैं आप लिखता जाता हूँ। अब गलतियां कम हो रही, लिखता भी है गलतियां, अभी भी नहीं कहना। अगर मेरा एक पेज पढ़ गए, कम से कम 4-5 तो आप गलतियां निकालो, तो कोई बात नहीं, इतनी तो तुम्हें निकालनी चाहिए। इस अवस्था को पाने पर प्यारो सतगुरु सतपुरुष का तद्रूप जान रहे। ये अवस्था जब सतगुरु की होती है, हर पल सतगुरु में समाया, सतगुरु सतपुरुष में समाया रहता प्यारो। श्वास श्वास में
उसका संग करता जाना है तो बस तद्रूप हो गया। अब सतगुरु सोई में दोनों समान प्यार। अब सतगुरु तो ही में धागे समान प्यार। क्या बोलते हैं? अब सतगुरु सोई में धागे समान प्यार। सतपुरुष में इस तरह से है जैसे धागा बन के रह रहे। अब सुई का काम सतपुरुष करता है तो ये धागा सतगुरु धागा बन जाते, जोड़ देते। सुई का काम सतपुरुष करते हैं, धागा सतगुरु बन जाते। महासुरती संग साथ रहे तो महासुरती साथ होगी ना, सुई चल रही है साथ आगे। सतपुरुष सुई बन गए और धागा सतगुरु बन, दोनों काम कर रहे हैं। वो सुराग बना रहा है तो धागा उसको पास कर रहा है, धागा उसको जोड़ रहा है। जोड़ता सतगुरु। सतपुरुष रास्ता बनाते हैं और सतगुरु जोड़ता चला जाता है। देख, दो की बिन बात बने नहीं, कोई कोटन करे उपाय। सतपुरुष और सतगुरु बिन बात बने नहीं, तुम कोटन करो उपाय। तुम्हारा कपड़ा कैसे सिएगा? सीने का मतलब सुरती निर्ति को जोड़ना। ये सतपुरुष जगह बनाते हैं और सतगुरु जोड़ देता है। सतपुरुष जगह बनाते हैं, उस कपड़े में सुराख करते हैं धार पर और सुई धागा क्रॉस करके जोड़ देता है। चाहे मशीन से सियो, किसी चीज से सियो, सुई भी चाहिए, धागा भी चाहिए, तब बस्तर बने। इसी तरह तुम्हारी चेतन सुरती में एक सुरती एक निर्ति, और दोनों मिलके, मैंने आपको कहा था कि धागे का ऊपर वाला सिरा, धागे का नीचे वाला सिरा, सुई का ऊपर वाला सिरा, सुई का। सतपुरुष दोनों काम कर लेते हैं, सतगुरु भी दोनों काम कर लेते हैं। ऊपर वाले हिस्से में आपको अपनी सीढ़ी लटका दी और नीचे छोड़ दी खुली, या उस धागे को इस्तेमाल करते जाओ, सिमरन करते जाओ। धागे का इस्तेमाल क्या है? सिमरन से सुख होते हैं, सिमरन से दुख जाए, यही कबीर सिमरन किए साईं में मिल जाए। तो ये जो प्रवचन आपको दे रहा हूं, कोई देगा ब्रह्मांड में आपको? और ये खुद वो देते हैं। मैं कहा मुझे कुछ नहीं आता था, मैं गदा भाई, तभी तो मैंने नाम गदा भाई रखा। और शुक्र करो फिर भी एक पेज चल गया आगे। अब सतगुरु सोई में धागा धागे समान प्यारो, महासुरती संग साथ रे, जो कहे सो होता प्यारो। अब सतगुरु जो कहता वो होता है, यही तो बात। जब सतपुरुष सुई बन गए, सतगुरु धागा बन गए, तो दोनों के बिना काम तो नहीं ना चल पाता। सतपुरुष के मैं सुराग करता जाऊंगा तो कपड़ा तो जुड़ेगा नहीं। इसलिए सतपुरुष जो है प्यास जगा सकते हैं, प्यास बुझा नहीं सकते। वो तुम्हें भूख लगा सकते हैं, भूख मिटा नहीं सकते। वो रास्ता बना सकते हैं, रास्ते पे चला नहीं सकते। देखा, एक एक बात बिल्कुल नई निकलती है इस मुखार बिंद से। बस तुम न मन बनो, न तन बनो, न कान बनो, न आंख बनो, न मुंह बनो, न नाक बनो, न त्वचा बनो, स्पर्श नहीं, तुम मत कुछ बनो। तू बस यही को तेरा भाना मीठा लगे। तुम ना नाक से कुछ सूंघने की चेष्टा करो, न आंख से कुछ देखने की चेष्टा करो, न कान से कुछ सुनने की चेष्टा करो, न मुख से किसी चीज का स्वाद लो, न नाक से कोई खुशबू लो। नहीं, ये सब तज देना है, तभी भक्ति होगी। जो कहे सो होता प्यारो, जो दे सकता जाना, जो दे सकता जाना। जो वो देता वो उसकी ताकत होती है, देता ऐसे नहीं देता। वो वही देता है जो वो दे सकता है। मोक्ष भी दे सकता है, तो इससे तो बड़ी कोई चीज नहीं, फिर क्या नहीं दे सकता? सब कुछ दे सकता है।
लेकिन लिखा जो दे सकता जान रहे तभी देता है, ऐसे सतगुरु नहीं दे। और वो फौरन होता है, मिनटों सेकंडों में होता है। सतपुरुष का काम हो गया प्यारा तो सतपुरुष ने अपना काम कर दिया, सतगुरु को बना, कपड़ा सी गया, जूता बन गया, टोपी तुम्हारी बन गई, सारा कुछ हो गया। 4 लोग का दास सतगुरु जाने, 4 लोगों का दास होता है सतगुरु, 3 लोग का दास नहीं है। 3 लोग परले तराई, चौथा लोग अमर है भाई। मेन तो चौथे लोग की महिमा है, 3 लोग तो रहने नहीं, तो इनके गुरुआ को पकड़ के क्या करोगे? इनसे मांगे मांग के क्या कभी फिर फंस जाओ। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मेरा काम आपको समझाना है। और आज मैंने देखो संकल्प को आपको दिया, कितना प्यारा संकल्प आपको मिला, जरा सोचो। तो कहते हैं संकल्प जीवन मुक्ति से प्यारो, इस अवस्था में आत्मवत सब भूतेषु, सब संसार आत्मवत। कोई भी आत्मा जो भी रेंग रहा है, चल रहा है, बैठा है, अनुभव कर रहा है, छोटे से छोटा, तो आत्मवत सर्वभूतेषु, सारा ही संसार जो है वो आत्मवत है। कोई आत्मा के बिनु हो ही नहीं सकता। जब ये अवस्था होती है आत्मवत होते, इस अवस्था में प्यारो तन मन गया, तन मन, इस अवस्था में तन मन गया प्यार, तन मन छोड़ जाता है। इस अवस्था में तन मन गया प्यारो, सतगुरु के अधीन करते सब काम, तो फिर सतगुरु के इशारे पर ही सारा काम करना। सतगुरु गुंगे सतगुरु बावरे, सतगुरु के लिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग के रस के रखिया। सतगुरु मेरे रंगरेज, चुंदरी मेरी रंग डाली। वो तो बाबा रंग देते हैं, जो उनके पास है वो ललारियां हैं, रंग देते हैं, अपने जैसा बना देते हैं। और क्या करें, अपने रंग में रंग देते हैं। ये है सतगुरु की महिमा, ये काम करते हैं सतगुरु। इसलिए तुम्हें बोलता हूं बाबा, संकल्प जीवन मुक्त से प्यार। जो जीवन मुक्त हो गया उसका संकल्प काम करता है। अभी तुम्हारा जीवन मुक्त से, जिसने मृत्यु अब जिसकी होनी नहीं, वो मुक्त हो गया, निर्धाम का हो गया तो मुक्त हो गया, उसका संकल्प। इस अवस्था में प्यारो तन मन गया जान, तन मन छूट जाए, सतगुरु के अधीन करते सब काम प्यारो, पल में छूटा जाए। जो सतगुरु को संग अंग संग रख के काम करते, उनके तीनों लोग छूट जाते हैं, दुख सुख छूट जाते हैं। मन बुद्धि हृदय अहंकार, मन बुद्धि हृदय अहंकार, इंद्रियों का काम प्यारो, पल में छूटा जाए। मन चला गया, बुद्धि ने सोचना छोड़ दिया, हृदय ने कोई आपका कोई चीज याद रखने की अवस्था नहीं रही, कोई अहंकार को आगे चीज देने के लिए नहीं रही। बुद्धि ने भी मन नहीं ने दिया तो बुद्धि नहीं लेगी, बुद्धि से हृदय में नहीं पहुंचेगा तो हृदय अहंकार को क्या देगा। चारों शांत हो गए, मन बुद्धि चित्त अहंकार शांत हो गए, और इंद्रियों का काम प्यारो, पल में छूटा जान नहीं। इंद्रियों का भी काम, इंद्रियों को काम करने के लिए मिले। अब सारे और चारों ओर सुरती का जाल फैल गया। अब हर ओर जिधर देखता हूं उधर तो ये अवस्था तब आती है, जिधर देखता हूं उधर तो ही तू है कि जलवा तेरा हर शय में रूबरू। उससे पहले ये अवस्था नहीं मिलती। तुम वो दो या याद कर देते हो, अभी अवस्था पाई नहीं।
जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है कि जलवा तेरा हर शय में ऊपर। मन गया, तन गया, बुद्धि गई, चित गया, अहंकार गया, गे इंद्रियां गई, कर्म इंद्रियों ने भी छोड़ दिया, ज्ञान इंद्रियों ने भी काम छोड़ दिया, सब कुछ गया और अब आत्मा ने काम संभाल लिया अंदर। अब सारा काम कौन कर रहा है? आत्मा अब इनसे काम लेती है। सतगुरु में क्या बात होता है? मन गया, तन गया, बुद्धि चित्त अहंकार गया, अब सारा काम अंदर आत्मा ने अपने हाथ में ले लिया तो तुम चेतन होगे। इसके बिना चेतन नहीं है। तो प्यारे सत्संग यहीं क्लोज करूंगा। मैंने 1 घंटा आपको देना था तो मैंने दे दिया, लेकिन इतना कहूँगा कि आज तक मैंने जितने प्रवचन किए प्यारे सत्संग जी, इस सत्संग का मुकाबला कोई प्रवचन नहीं करता। सारे वो पिछले सत्संग इस एक सत्संग में आ गए। जो पिछला किया वो और ये मिलाओ, इन दोनों में सारे पिछले सत्संगों का निचोड़ आ गया। तो प्यारे सत्संग जी प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। तो मैं सभी सुनने वालों को, जो दीक्षित हैं, जो दीक्षित नहीं, सबका धन्यवाद करता हूँ। और मेरी वाणी सुनने से आपके जन्मों जन्मों के पाप धुल जाएंगे। जन्मों जन्मों के, एक जन्म के नहीं, एक पाप ने जन्मों जन्मों के। काश आंख बंद करके मेरे रूप को अंदर बसाना, फिर सुनना, तो फिर देखो क्या मिलता है। तो ये कह के मैं फिर यही कहूँगा, आपके चरणों में मेरा सर सदा झुका रहे। मुझे बड़ा आनंद मिलता है इससे, इसको कबूल कर।